अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज का टॉपिक जो हमारे पास है वो है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कंसल्टेंट्स में होते हैं नए नए, क्योंकि उनको एस्टिमेशंस का काम ज़्यादा होता है, एस्टिमेशंस और कॉस्टिंग का। और जो फ्रेश इंजीनियर्स होते हैं साइट पे, उनके लिए भी ज़रूरी है कि जो भी नया प्रोजेक्ट आता है उनसे उससे पहले क्या होता है, उनके ड्राइंग के हिसाब से वो कोटेशन निकालते हैं। फिर उसके बाद जो उसका ऑनर होता है वो उसको जो कोटेशंस अच्छी होती है, मतलब रेट उनका अच्छा होता है, तो उनको देता है काम करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ अपना टॉपिक, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक वेला है जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर। हम इसकी कोटेशन कैसे निकालते हैं, इस पूरी जो ड्राइंग्स हैं इसकी कोटेशन कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको एक एक स्टेप पे बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए ये हमारे पास उसका फॉर्मेट है, एक आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है वो ये वाला है। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, जो ऊपर है उसकी डिटेल्स लिखनी है, जो प्रोजेक्ट है। ठीक है, ऑनर का नाम, कॉन्ट्रैक्टर जो आपका कौन सा है, इसके अलावा प्लॉट साइज़ हमने लिखा है। आप और डिटेल भी लिख सकते हैं, अगर आपको वो इम्पोर्टेंट लग रही है तो इसमें का ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर का एरिया हमारे पास कितना है, फर्स्ट फ्लोर का एरिया हमारे पास कितना है, कवर्ड एरिया टोटल कितना है, बाउंड्री वाल का कितना है, रनिंग मीटर। ठीक है, तो ये आप उसमें पूरा डिटेल लिख सकते हैं। अच्छा, यही देखिए अभी हमारे पास उसके जो है स्टार्टिंग कैसे करते हैं। पहले हमारे पास देखिए यहाँ पे अर्थ वर्क, मतलब जो हमारे पास जो सब स्ट्रक्चर्स में होती है। ठीक है, अर्थ वर्क एक्सीवेशंस हो गई, यहाँ पे देखिए अर्थ वर्क एक्सीवेशन फॉर वेला वर्क, अर्थ वर्क फिलिंग एंड कॉम्पैक्शन, रोड बेस, ब्रिंगिंग सॉइल फ्रॉम आउटसाइड, डिवाटरिंग हो गया, प्लेट लोड टेस्ट हो गया, कॉम्पैक्शन टेस्ट हो गया। ठीक है, ये पूरी हमारे पास अर्थ वर्क में आती है। और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, अर्थ वर्क एक्सीवेशन, मतलब मिसाल के तौर पर हमने किसी वेला की एक्सीवेशंस करनी है तो वो क्या हमारे पास कैसे आती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, वो हमने अलग से कैलकुलेट करके यहाँ पे हमने जो हमारे पास कोटेशंस है उसमें हमने सिर्फ उसकी जो मीटर क्यूब में वैल्यू आएगी वो हमने पुट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो रेट है वो आप मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के मुख्तलिफ़ रेट होता है, तो आप अपनी जगह पे भी चेंज होता है, जो जो सिटी में हो उसमें मुख्तलिफ़ रेट्स हो सकते हैं हर चीज़ के। तो आपने क्या करना है कि अपने जो रेट्स हैं वो पहले कंफर्म करने हैं, 2-3-4 जगहों पे पूछ के जो भी रेट्स आपके आते हैं तो उस हिसाब से आपने कोटेशंस करनी है। ठीक है, और इसके अलावा हमने यहाँ पे जो किया हुआ है रेट्स के साथ जो लेबर वर्क होती है वो भी ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो रेट्स हमने लगाए हुए हैं। ठीक है, अर्थ वर्क एक्सीवेशंस फॉर वेला, मिसाल के तौर पर ये फर्स्ट वाला देके इसका जो यूनिट आता है मीटर क्यूब में, मिसाल के ये मीटर क्यूब का मतलब है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, और इसका 1 मीटर क्यूब का जो हम लेते हैं 7 दरहम्स। ठीक है, 1 मीटर क्यूब एक्सीवेशंस करेगा तो उसके हम 7 दरहम्स चार्ज करते हैं। ठीक है, वो 7 दरहम्स इसमें कोटेशंस में ऐड किया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें इसके अलावा जो उसका टोटल क्वांटिटी आ जाती है मीटर क्यूब में, वो यहाँ पे हमने 851.2 लगा दिया है। तो हमारे पास इसका कितना टोटल दरहम्स आएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास उसकी टोटल क्वांटिटी आएगी। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा। अच्छा, अब एक्सीवेशंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए मैं आपको एक ड्राइंग दिखा देता हूँ। ये मिसाल के तौर पर हमारे पास एक है ड्राइंग। ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे वेला मैं आपको दिखा देता हूँ वेला के एक्सीवेशंस कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए 14.2 इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक हो गया, आपने ये लेंथ लेना है, ये मैं दूसरा ड्राइंग दिखा रहा हूँ, कोटेशन इसके हिसाब से नहीं बना हुआ है। आपने लेंथ ले लिया और इसका ये ब्रेड्थ आप ले सकते हैं, या ये लेंथ लेके ये ब्रेड्थ ले ले। ठीक है, 15.6 लेंथ, ये आप देख सकते हैं ये वाला, और 14.2 इसका ब्रेड्थ। और इसके एक्सीवेशंस कैसे करते हैं, वो जो आपकी सॉइल रिपोर्ट होती है उसमें जितना एक्सीवेशंस करने के लिए बताएंगे उस हिसाब से आपने देखना होता है कि 1.6 मीटर करना है या 2 मीटर करना है, या जितने उसमें लेयर्स आएंगे उस हिसाब से अपने एक्सीवेशंस करनी होती है। ठीक है, तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के हिसाब से हमने उसकी क्वांटिटी मालूम करनी है और वो यहाँ पे पुट करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा अर्थ वर्क फिलिंग कॉम्पैक्शन, उसकी बैक फिलिंग कैसे करते हैं। ठीक है,
जो हमने एक्सीवेशंस की है उसकी बैक फिलिंग भी करनी होती है। तो जितना एरिया हमने कॉम्पैक्टेड किया है उसके बाद हमारा जो काम होता है वो पीसीसी का काम होता है एक्सीवेशंस के बाद। फिर फुटिंग होती है, फिर उसके बाद नेक कॉलम का काम किया जाता है। उसके बाद हमने जो है टाई बीम का काम करना है। कॉलम के काम करने के बाद बैक फिलिंग करते हैं, फिर टाई बीम करते हैं, फिर दोबारा बैक फिलिंग करते हैं। ठीक है, तो वो करने से पहले पहले अपने ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं वो कैलकुलेट करनी होती हैं। ठीक है, रोड बेस को भी आप कर सकते हैं। उसमें अगर एक लेयर है तो एक लेयर हम 20 सेंटी का डालते हैं और इसका रेट जो है हमारे पास ये 35 दरम है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब का। तो जितना भी मीटर क्यूब आ गया वो यहाँ पे पुट करें तो टोटल क्वांटिटी निकल जाएगी। ठीक है, अगर एक और बात है इसमें, अगर आपने जो है बैक फिलिंग के लिए जो मटेरियल है वो कम हो गया या वो अच्छा नहीं है, जो हम बैक फिलिंग के काबिल नहीं है वो मट्टी जो हमने एक्सीवेशन किया हुआ है, और अगर हमने ब्रिंगिंग फ्रॉम सॉइल फ्रॉम आउटसाइड, अगर वो मट्टी जो हमने बैक फिलिंग के लिए यूज़ करनी है हमने आउटसाइड से लेके आनी होती है, तो उसका भी आपने क्या करना है, 1 मीटर क्यूब का हम 15 दरम चार्ज करते उसमें लिखते हैं। तो टोटल जो भी होगा वो यहाँ पे लिखेंगे तो वो हमारे पास इसका टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो मट्टी होती है वो कभी कभी साइड के लिए सही नहीं होती है, नमक वाली मट्टी होती है, तो वो हम वापस नहीं बैक फिलिंग उसके साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर डिवाटरिंग आ गया, कोई पानी आ गई एक्सीवेशंस के वक्त, तो हम उसको डिवाटरिंग पे जो एक्सपेंसेस आती है वो यहाँ पे करते हैं। ठीक है, जितनी भी एक्सपेंसेस आ जाती है, मिसाल के तौर पर हमारे पास इतना एरिया हो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके इसकी जो ख़र्चा आ जाता है वो आप अपने हिसाब से लगा के वो भी इसमें लिख सकते हैं। प्लेट लोड टेस्ट जो हमारे पास होते हैं यहाँ पे, इसके बाद जो है प्लेट का कुछ साइडों पे प्लेट लोड टेस्ट की ज़रूरत होती है, कुछ साइडों पे ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और इसके चार्जेस हैं 2500 दरहम, क्योंकि इसका जो वो टेस्ट है वो एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा कॉम्पैक्शन टेस्ट जो है रोड बेस का, वो हम 2 लेयर्स लगाएंगे तो उस हिसाब से 600 का है, 600 दरम का है, और अगर एक लगाना है तो उस हिसाब से आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, 1 लेयर है, 2 लेयर है, तो पूरा आप इसमें लिख सकते हैं। ये तो हमारे पास अर्थ वर्क हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा आइटम्स, मिसाल के तौर पर हमने कोई म्यूनसिपालिटी के लिए बोर्ड लगाना हो या कोई जो उसके फेंसिंग शीट होती है वो लगानी होती हैं, तो उसके भी चार्जेस आप लिख सकते हैं। ठीक है, हमने 8000 दरहम लिख दिए। इसकी फेंसिंग होती है क्योंकि हम काम करने से पहले जो है बाउंड्री को कवर करने के लिए फेंसिंग लाजमी है यहाँ पे इमारत में, और इसके अलावा बोर्ड लगाना लाजमी है। ठीक है, जो उसका मेन बोर्ड होता है साइड का, जिसमें म्यूनसिपालिटी जिसकी साइड जो कर रहे हैं उसका कंसल्टेंट, और उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर, और मेन चीज़ जो है उसका जो प्रोजेक्ट है कहाँ से मिला हुआ है वो लिखते हैं, उसमें बोर्ड में मेंशन होती है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई अर्थवर्क और एक्स्ट्रा आइटम्स। अब जाते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ों पे, सब स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, सब स्ट्रक्चर्स में हमारे पास आते हैं पीसीसी। ठीक है, पीसीसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप सबको पता होता है कि आप लेंथ ब्रेड्थ हाइट मीटर क्यूब में इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा पीसीसी करने के बाद ये स्टेप्स आप लोगों को जो साइड पे काम किया होता है उनको पता चलता है कि हमने पीसीसी करना है। उसके बाद हमने 1000 गेज नेलॉन शीट यूज़ करना है। जिन्होंने थोड़ा सा काम नहीं किया है उनको ये स्टेप समझनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं अभी एक एक स्टेप को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ उसका क्वांटिटी कैसे होती है वो बताऊँगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपने ख़ुद ब खुद आपने देखनी है। इसके लिए मेरे एक वीडियो भी है जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है काम कैसे करते हैं वो भी मैंने बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। अच्छा, देखिए पीसीसी हो गया। पीसीसी का लेंथ हम निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है एक ड्राइंग है, इसके मैं फुटिंग पे चला जाता हूँ। इसके फुटिंग से हम पीसीसी निकाल सकते हैं। मैं एक दो चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी जो है आपने क्वांटिटी खुद करनी होगी। ठीक है, पीसीसी कैसे निकालते हैं, ये देखिए, ये हमारे पास देखिए फुटिंग है। ठीक है, ये सारे फुटिंग्स दी हुई है। ठीक है, ये फुटिंग की डिटेल्स हैं यहाँ पे देख सकते। F1 2 मीटर 27 और 2 मीटर 70 और 2.9। ठीक है, और इस तरह F2 है 2.4 2.8। ठीक हो गया, इसका लिखा हुआ है मीटर में।
ये देखिए अभी मिसाल के तौर पर हमने ये वाला लेना है, ठीक है। मैं एक ये फुटिंग ले लेता हूँ F5, ठीक है। F5 का जो साइज़ है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2.2 और 2.2, ये उसका साइज़ है, ठीक है। ये वाला F5 का जो है ये आप देख सकते हैं F5 का 2.2 साइज़ है, और इसकी थिकनेस जो है वो 40 सेंटी है, और PCC का हम थिकनेस लगाते हैं 10 सेंटी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है लेंथ और ब्रेड्थ हम 15 सेंटी ज़्यादा करते हैं, एक साइड पे 15 सेंटी और एक दूसरी साइड पे 15 सेंटी, मतलब 30 सेंटी हम एक्स्ट्रा डालते हैं। तो 2.2 है तो 2.5 हो जाएगा, और दूसरा साइड भी 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2.5 इंटू 2.5 उसका ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो उसका लेंथ हो जाएगा 2.5, ब्रेड्थ भी 2.5 हो जाएगा, और थिकनेस हमारे पास हो जाएगी 0.10 मतलब 10 सेंटी। उससे जितना भी एक PCC का मैंने निकाला, आप सबका निकाल के जितनी क्वांटिटी होगी वो यहाँ पे पुट करेंगे तो उसकी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। फुटिंग का भी इस तरह है, लेंथ ज़रबे ब्रेड्थ ज़रबे हाइट। वो कैसे, PCC करने के बाद हमने शीट उसके ऊपर लगाना है, ठीक है। शीट का भी खर्चा होता है, सॉरी PCC लगाने से पहले हम PCC जब डालेंगे उससे पहले यहाँ पे जो गया है हमने 1000 गेज का पॉलीथीन शीट जो होता है, नायलॉन शीट, वो हमने डालना होता है, उसके ऊपर हम PCC डालेंगे। तो इस वजह से हमने PCC के साथ 1000 गेज का जो नायलॉन शीट है उसकी भी हमने 30 नंबर्स हमने रिक्वायर्ड है, और एक जो है हमारे पास 30 दरहम का है, तो टोटल 900 दरहम हमारे पास आएंगे, ठीक है, कॉस्ट में। अच्छा, इसके अलावा ये हो गया। इसके बाद हम RCC फुटिंग कर सकते हैं। RCC फुटिंग का आप लेंथ ब्रेड्थ निकालेंगे और हाइट निकालेंगे, तो उससे हमारे पास जो इतनी अमाउंट आ जाएगी क्वांटिटी, वो यहाँ पे लेके आपस में और उसके टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है ये 340 PCC के लिए और 340 RCC के लिए, ये हमारे पास कंक्रीट का हिसाब है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब का जो है ये हिसाब है, ठीक है। इसके अलावा स्टील का आप देख लिए, स्टील हम उसको कैसे निकालेंगे RCC फुटिंग का। स्टील भी आप जो जितना साइड पे काम करते हैं इंजीनियर्स, उनको पता होता है कि कैसे निकालते हैं। तो उसका जितना भी टन होगा वो यहाँ पे आप लिखेंगे, और यहाँ पे 1.5 टन आ रहा है, तो देखिए 1 टन 3400 दरहम पे आ रहा है। उसमें हमने लेबर भी इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो लेबर का जो खर्चा होता है वो भी इंक्लूड किया हुआ है। तो टोटल जितना क्वांटिटी आएगा, 1 टन आएगा, 2 टन आएगा, 3 टन आएगा, वो अपने यहाँ पे लिखना है क्वांटिटी में, तो उसका टोटल निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह नेक कॉलम जो है उसकी क्वांटिटी, फिर उसके बाद उसका नेक कॉलम का स्टील, उसके बाद जो हमारे पास सॉलिड ब्लॉक वर्क होता है नेक कॉलम के बाद वो है, उसके बाद हमने हॉट ब्यूटेमेन जो लगाना होता है उसका खर्चा और उसके एक्सपेंसेस, उसके बाद टाई बीम और टाई बीम का स्टील, उसके बाद हमारे पास जो है वो हो गया ये सारा काम। इसके बाद RCC एंट्रेंस स्टेप होता है जो फ्रंट वाला, वो आप ड्राइंग से निकालेंगे। वो कैसे है यहाँ पे देख सकते हैं। एंट्रेंस स्टेप जो है वो मैं आपको प्लान से दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है उसका, ये देखिए ग्राउंड फ्लोर प्लान पे मैं चलता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास जो है एंट्रेंस जो है ये स्टेप्स है, उसकी कैलकुलेशंस करना, उसका कितना मीटर का आता है उस हिसाब से आपने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। RCC स्टेप्स जो हमारे पास कंक्रीट आएगा 4 मीटर आएगा, तो उस हिसाब से पुट करना है। उसका स्टील कितना आएगा वो भी अपने यहाँ पे लगाना है। इसके बाद फ्लोर PCC है। फ्लोर PCC का मतलब है यहाँ पे जो है ग्राउंड फ्लोर में आएगा सिर्फ PCC। ये देखिए यहाँ पे जितना फ्लोर PCC आएगा वो पूरा आपने कैलकुलेट करना है। लेंथ ब्रेड्थ और उसके साथ 10 सेंटी का हाइट रखते हैं, ये पूरा आपने लेना है। और इसके साथ साथ उसकी नायलॉन शीट जो होती है वो भी आपने लेनी है, फ्लोर PCC। इसके बाद यहाँ पे नायलॉन शीट हमने नहीं किया है, वो भी आपने लेना है। और एंटी टर्माइट्स ट्रीटमेंट जो है वो भी आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। टर्माइट स्प्रे जो हम PCC करने से पहले लगाएंगे। और इसके साथ साथ PCC के लिए BRC मैश जो होते हैं 8 mm डाया का, वो जाली जो लगाते हैं उसका कैलकुलेशंस कितना आता है, कितने टन स्टील आता है, तो वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सब स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अलावा सुपर स्ट्रक्चर जो है कॉलम ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर।
कॉलम की क्वांटिटी निकाले कंक्रीट की, ठीक है। और इसी तरह कॉलम की ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की स्टील की क्वांटिटी निकाल दें। इसी तरह स्टेयरकेस की और जो क्वांटिटीज़ होती है वो अपने ख़ुद निकालनी होती है। ये इस तरह अपने सारा काम खुद करना होता है, ठीक है। और इसका जो क्वांटिटीज़ होती है वो अपने जो रेट्स होते हैं वो अपने अपनी जगह पे मुख्तलिफ होती है, ठीक है। हर कंट्री की अलग होती है, हर सिटीज़ की अलग होती है। तो आपने वो कंफर्म करने के बाद यहाँ पे पुट करनी है। और इसमें ख्याल करना है कि आपने जो लेबर्स का ख़र्चा होता है वो भी इसमें इंक्लूड करना होता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट वो क्वांटिटी यहाँ पे डालेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं होएगा, ठीक है। तो आपने अपने बेनिफिट के लिए जो लेबर्स उसका काम करेंगे वो भी इंक्लूड करना है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा रखना है यहाँ पे। इस तरह जो भी काम होता है स्टेप बाय स्टेप वो सारा आपने करना है। इस तरह ब्लॉक वर्क्स हो गया, प्लस्तरिंग हो गया, पेंट का काम हो गया, वाटर प्रूफिंग का काम होता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये उसका पूरा फॉर्मेट है। ये आप यहाँ पे देखेंगे टाइल वर्क्स हो गया, ये पूरा आप देख सकते हैं। प्लम्बिंग आइटम्स हो गई, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो गई, टेलीफोन आइटम्स। ये जो कुछ चीज़ें होती है इलेक्ट्रिक आइटम्स, टेलीफोन आइटम्स, ये हम कभी कभी क्या करते हैं इसकी क्वांटिटी निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो क्या करते हैं इसका लमसम हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये एस का मतलब है लमसम, ठीक है। ये 75,000 हमने पूरा लमसम ले लिया इलेक्ट्रिकल आइटम्स का, ठीक है। टेलीफोन आइटम्स का लमसम हमने ले लिया 5,000। और इस तरह डोर और विंडो का जो है वो हम निकाल सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से जो होते हैं कितना खर्चा आएगा एल्युमिनियम का या मेटल का, तो उस हिसाब से हम पूरा निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह उसके एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं फॉल सीलिंग, कैबिनेट, इंटरलॉकिंग, पूरा जो काम होता है उसकी यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, ठीक है। और इस तरह कंपाउंड वाल की डिटेल्स जो होती है वो हमने रनिंग मीटर में दिया हुआ है। वो कैसे 800 दरहम रनिंग मीटर, 1 मीटर में हम 8 दरहम पूरा कंपाउंड वाल का जो काम होता है नीचे से ऊपर तक 800 दरहम चार्ज लेते हैं, ठीक है। तो 800 दरहम करेंगे तो उसके साथ पूरा कितना होएगा, यहाँ पे 750 लिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है 8 दरहम, 800 दरहम, तो 750 या 800 दरहम आप उसका एक रनिंग मीटर के हिसाब से करेंगे तो टोटल रनिंग मीटर कितना है 104 है, तो इसके साथ 78,000 उसका टोटल आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट भी यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए हिसाब दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह उसका गेट जो होता है उसका अलग चार्ज है, स्मॉल गेट का अलग है, बड़े गेट का अलग है, बिग गेट्स का। तो ये पूरा सर्विस ब्लॉक मतलब मजलिस जो होती हैं, कभी कभी क्या होता है जो अरेबिक लोग हैं वो किचन अलग से बनाते हैं, वेला अलग से बनाते हैं। तो अगर किचन का कैलकुलेशंस करना हो तो वह हमने क्या किया है मीटर स्क्वायर के हिसाब से 850 दरहम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से रखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास अगर उसकी क्वांटिटी है 850 दरहम्स नहीं बल्कि 2000 दरहम है, ये उसने गलत लिखा है, 2000 दरहम्स पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से है, ठीक है। तो अगर हमारे पास 140.5 है तो उसका टोटल आ जाएगा 2,81,000 दरहम उसके किचन पे टोटल खर्चा आएगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए यहाँ पे जो साइड पे दिया है परसेंटेज, ये क्या शो करता है, ये हमारे काम को शो करते हैं, ठीक है। अगर हम ये एक्सीवेशंस करेंगे यहाँ तक कॉम्पेक्शन टेस्ट तक तो हमारे पास 4.23% काम हो जाएगा टोटल का, इसका टोटल अमाउंट का, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 11,82,457 दरहम का हमारे पास 4% काम हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसका फार्मूला भी बना दिया हुआ है, ये देख सकते हैं इसका टोटल डिवाइड बाय 100 और इसका जो है नीचे डिवाइड किया हुआ है टोटल से, ठीक है, इसका परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा अगर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा आइटम का भी काम करेंगे तो 4.91% मतलब ये भी ऐड कर दिया और इसका जो क्वांटिटी है ये भी ऐड कर दिया है, ठीक है। इसी तरह अगर हम सब स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास उसका काम हो जाएगा 10.8% हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप सुपर स्ट्रक्चर भी कंप्लीट करेंगे तो 22.6% आ जाएगा हमारे पास। ये परसेंटेज को शो करता है, ये देख सकते हैं। इतना काम करेंगे तो हमारे पास 39% आएगा और अगर टाइल वर्क भी हम करेंगे तो 45% कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह बाथरूम सेट का काम करेंगे तो 52%। इस तरह जो है अब अगर इस तरह आएंगे नीचे तक तो हमारे पास किचन ब्लॉक भी करेंगे तो 98.2%। और इस तरह इसके छोटे छोटे काम करके हम पूरा 100% उसको देख सकते हैं इसमें, ठीक है, कि हमारे कोटेशन से भी पता चल जाएगा। अगर आपने किसी जगह पे काम किया हुआ है तो अगर आपने कंप्लीट कर दिया अर्थ एक्सीवेशन वर्क यहाँ पे लिख दीजिए
हमने 4% काम ख़त्म कर दिया, ठीक है। अगर सब स्ट्रक्चर्स भी कंप्लीट है तो आप उसको बता सकते हैं कि हमने 10% काम ख़त्म कर दिया, उसकी पेमेंट आप उससे ले सकते हैं। जो आपने एग्रीमेंट किया होता है कि अगर हम इतना % काम करेंगे तो आप इतना पेमेंट हमें देंगे, ठीक है। अगर 50% काम किया है तो आपको 50% आपको उनको पेमेंट देने होगी, ठीक है। तो इस वजह से ये जो फॉर्मेट है वो हमारे लिए क्या है, हमें आसानी भी प्रोवाइड करता है कि हम किस हिसाब से काम करेंगे और हमें पेमेंट कैसे मिलेगी, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।